अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना वलीद। जी नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि खबर हार शो में आनी जानियां लगी रहती हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। ये सिलसिला तो चलता रहता है। इसी तरह खबर हार शो में दो नई एंट्रियां हुई हैं जो कि पहले काम कर चुके हैं खबर हार टीम के साथ। जी मैं जी मैं बात कर रहा हूं वहीद लाला और अबू बकर खान भाई की, निडाल साहब की। तो ये दो नए लोग खबर हार टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, खबर हार का हिस्सा बन चुके हैं। एक्चुअली खबर ये नहीं है कि ये दोनों खबर हार टीम का हिस्सा बन चुके हैं। दो खबरें हैं जो बताने वाली हैं, वो आगे जाके वी लोग के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इन दोनों पे थोड़ी सी बात करता चलूँ। अकरम उदास साहब के जाने के बाद आफ्ताब इकबाल साहब को एक दो आर्टिस्ट की ज़रूरत थी। तो जब तक वहीद लाला से कांटेक्ट करते, तो वहीद लाला ने खुद ही आफ्ताब इकबाल साहब से रब्ता कर लिया कि जनाब मैं खबर हार शो ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा मोस्ट वेलकम, आप आएँ खबर हार शो ज्वाइन करें। असल मामला ये है कि इन्होंने खबर हार शो ज्वाइन क्यों किया, यानी पहला शो चलता शो छोड़ के क्यों आए कि इन्होंने खबर हार शो ज्वाइन किया। असल बात ये है कि ये चलता शो छोड़ के क्यों आए। आप लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर होगा, लेकिन वो चलता शो नहीं था, वो शो बंद हो चुका था। शो टाइम विद रमीज नाम जो सुनो टीवी पे चल रहा था, वो शो बंद हो चुका था। उसके बंद होने की वजह ये थी कि उस शो की रेटिंग जो है वो मेंटेन नहीं रख सका चैनल। शो ज़्यादा अरसा चल नहीं सका, शो की रेटिंग में अप्स एंड डाउन आते रहे, जिसकी वजह से शो बंद करना पड़ा। इसकी एक और भी वजह है कि रमीज राजा साहब का कुछ टाइमिंग का भी इशू है, यानी वो आईसीसी के साथ भी कमिटेड है और पीसीबी के साथ भी उन्होंने कमेंट्री भी करनी होती है, वो कमेंटेटर भी हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पा रहे थे, तो इसलिए इन्होंने शो बंद कर दिया। एक्चुअली ज़्यादा मसला रेटिंग का था, टाइम का इतना इशू नहीं था। तो ये उसकी जगह एक नया शो लॉन्च करने जा रहे हैं जिसकी होस्ट हिना न्याजी होगी। उस पर मैं बात करूंगा अगले वीलॉग में। लेकिन आपको ये तफसील बताता चलूं कि खबर हार को किन शराइत पे ज्वाइन किया है वहीद लाला ने और निडाल साहब ने, अबू बकर खान भाई। तो इनका मैं इंटरव्यू भी करूंगा और इनसे सारी ये बातें पूछी जाएंगी। लेकिन आपका आपको जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार है कि इन्होंने कितने साल का मुआहदा आफ्ताब इकबाल साहब के साथ, और ये कितनी देर तक उनके साथ काम करेंगे। आया कि ये फिर कोई 2-4 महीने बाद छोड़ तो नहीं जाएंगे। तो नाजरीन, ये ऐसा अब नहीं होगा। ये 2-3 महीने बाद नहीं छोड़ेंगे, 1 साल का मुआहदा हुआ है। 1 साल तक इनको आफ्ताब इकबाल साहब के साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर ये उसी एग्रीमेंट को आगे लेके चलना चाहे तो चल सकते हैं, अगर जाना चाहें तो ये जा भी सकते हैं, शो छोड़ भी सकते हैं। तो अब बात ये करते हैं कि इनकी सैलरी क्या होगी। जिस शो से ये आए हैं, सुनो टीवी से, वहाँ पे भी अच्छी खासी सैलरी ले रहे थे, लेकिन यहाँ इनकी सैलरी इंक्रीज हो चुकी है। जो निडाल साहब की सैलरी है अबू बकर खान की, वो तकरीबन पौने 2 लाख होगी। और सारा खर्चा इनका चैनल उठाएगा, यानी जफ़र इकबाल प्रोडक्शन, इनका इनके तमाम अखराजात भी वो ही बर्दाश्त करेंगे। तो जो है वहीद लाला साहब, उनकी सैलरी तकरीबन 500,000 होगी पाकिस्तानी रुपीज़ में, जो उनको मिलेगी आफ्ताब इकबाल साहब की, यानी जफ़र इकबाल प्रोडक्शन की तरफ से। तो ये इनकी सैलरियाँ होंगी। ये इनका एक्चुअली एग्रीमेंट था 1 साल का। तो 1 साल तक अब आफ्ताब इकबाल साहब के साथ ये चलेंगे। तो कुछ और भी मेहमान आने वाले हैं, कुछ और भी खिलाड़ी खबर हार को ज्वाइन करने वाले हैं। तो उनमें नासिर चन्योटी का भी लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। वो एक्चुअली फिल्म कर रहे हैं, यूके में है फ़िलहाल, कनाडा भी जाना है उन्होंने। तो वो अभी वहाँ से फ्री नहीं हो पा रहे। जैसे ही वो फ्री होंगे वो भी खबर हार को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एक बड़े आर्टिस्ट की अशद ज़रूरत है खबर हार टीम को। अकरम उदास चले गए हैं, जिसकी वजह से थोड़े से मामला जो हैं वो बैलेंस नहीं जा रहे। तो मैंने अपने इससे पहले वीलॉग में आपको बता दिया था कि आफ्ताब इकबाल साहब ने एक नया चैनल ज्वाइन कर लिया है। आप मेरा वो वीलॉग देख सकते हैं, उसमें मैं तमाम तर तफसीलात बताई है
कि आफ्ताब इकबाल साहब किस चैनल पे जा रहे हैं, शो का नाम क्या होगा, शो का फॉर्मेट क्या होगा, और कितने करोड़ सैलरी होगी आफ्ताब इकबाल साहब की नए चैनल में। तो वो आप मेरा वीलॉग सारा देख सकते हैं। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।